कल कुरुक्षेत्र के अंदर महादलित सम्मेलन ललकार रैली का आयोजन है और वाल्मीकि बस्तियों में कुरुक्षेत्र के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटियां प्रचार के लिए निकल पड़ी। वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए खाना पीना भैया आपका ये पकड़ो जो पढ़ने वाला होगा उसको हाँ उससे पढ़वाना क्या लिखा है कल हमारे बच्चों की उसके लिए हमने रैली रखी है। तो आपसे प्रार्थना रहेगी कि मेरी अपनी सारी माताओं से सारी बहनों से कि कल वहाँ पहुँचे, अपने बच्चों के लिए पहुँचे। हाँ ये बच्चे खड़े हैं जो इनका भविष्य है, आज जो स्कूल में जा पा रहे हैं। सरकार वो स्थिति ला रही है कि हमारे बच्चे स्कूल में जाना छोड़ दे, हम उसके लिए कर रहे हैं। माता वाल्मीकि जी का प्रोग्राम है, सत्संग है और साथ ही आरक्षण को लेकर रैली है। हमारे बच्चों के आरक्षण को लिए जिसके लिए सरकार ने किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आरक्षण को खत्म कर दिया गया तो हमें वापस उस स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे हम ना मंदिरों के पास से जा सकते थे, ना ही बच्चों को स्कूल में भेज सकते थे। सरकार उस स्थिति को वापस लाने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस लड़ाई में हमारा साथ देते हुए कि कल पंजाबी धर्मशाला में जरूर पहुंचे। बस इतनी ही प्रार्थना। सत्संग है वहाँ पे जो खाना भी भैया बच्चे सही खाना क्यों आगे क्यों करना चाहते हैं? घर वाले मना करते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे पढ़ाई करना कितना जरूरी है। अगर 2-4 साल के बाद माँ बाप शादी कर देंगे और आगे ससुराल वाले कहेंगे कि चलो किसी के घरों में काम करने में, फिर इस जीवन को याद नहीं करोगे कि अगर हम पढ़ लिए होते तो हमें किसी के घर में काम न करना पड़ता। और अभी तो आपकी उम्र है, अभी सोच सकते हो पढ़ाई करने के बारे में। उस समय को याद करके अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करो कि मुझे किसी के घर में काम करने ना जाना पड़े। ठीक है, बाकी इसे पढ़ो। अगर कुछ समझ में आए तो कल इस प्रोग्राम में पहुंचना कल 11 बजे पंजाबी धर्मशाला। अच्छा प्राइवेट कर रही हो? प्राइवेट कर रहे हो? अच्छा, और रेगुलर क्यों करते हो? बस ऐसे ही मतलब बस सिलाई सिलाई सीखना इतना जरूरी है कि जिसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। नहीं अभी तो ये पेपर तो दोगे वो तो मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन पढ़ाई इतनी जरूरी थी कि उसके लिए स्कूल नहीं जाना। बस ज़्यादा ना आगे इसलिए छोड़ नहीं बच्ची, ये गलत बात है। पढ़ना चाहिए था आपको। आप देख रहे हो ना हाथ में झंडे लेके, ये सब अपने अपनी स्टडी छोड़ के आप लोगों की पढ़ाई के लिए घूम रहे हैं। इनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके आज टेस्ट थे, यूनिट टेस्ट होते हैं, जिनके नंबर उनके फाइनल में लगते हैं, लेकिन अपने उन टेस्टों को छोड़ के आप लोगों के लिए घूम रहे हैं कि जिससे जो सरकार आपके आरक्षण को, आपके पढ़ने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है, उसके लिए लड़ने के लिए घूम रहे हैं। ये पढ़ो और सोचो। आप लोग खुद ही कहें कि हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। ये पढ़ के कौम के दर्द की दवा हो जाएंगे, कौम के दर्द की दवा हो जाएंगे। मिट गए हम तो खुदा हो जाएंगे, अपनी इस कौम पे फिदा हो जाएंगे, अपनी इस कौम पे। हम आदि हैं, आंधी की तरह आएंगे, जो मिटाएगा इतिहास हमारा, हम उसको ही मिटा जाएंगे, उसको ही मिटा जाएंगे, उसको ही मिटा। हमारे साथ मौजूद हैं करनाल से डॉक्टर सुलेखा पुरुषार्थी जी। जो आरक्षण है, आरक्षण के प्रति सरकार ने एक नीति बनाई है आरक्षण को समाप्त करने के लिए, क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आरक्षण हमारा प्रवेश द्वार है। यही तो एक जरिया है जिसके जरिए आज हम अपने बच्चों को हायर डिग्री पर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो सरकार नीति बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से पटेलों ने अपने बच्चे सीधा कह दिया कि या तो हमें दे दो, नहीं तो पूरा आरक्षण खत्म कर दो, ये एक तरीके की साजिश है। कौन? पटेलों का आरक्षण एक साजिश है इस तरीके की कि हमारा आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आज हम इन बस्तियों में जो दौरा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर बच्चों से मिल रहे हैं, देखकर बहुत दुख हो रहा है कि बच्चे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट किया हुआ है। सुमन जिनसे भी हमने थोड़ी बातचीत की है कि पहली लड़की जो बता रही है कि उनकी क्वालिफिकेशन MA है, MSW है। हाँ, एक्चुअली हमारे समाज को ऐसे बच्चों की जरूरत है जो इस तरीके से स्टडी में आगे आए और आरक्षण को, अपने आरक्षण को बचाने की कोशिश करें। तो लेकिन हम
इसमें जो है अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको इकट्ठा होकर, जो कल एक रैली ऑर्गेनाइज की गई है कुरुक्षेत्र में, उसमें हम सब इकट्ठा होकर बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि उसकी जो गूंज है वो सरकार तक पहुंच सके, सरकार तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। लेकिन सरकार को आवाज़ तभी पहुंचेगी जब हम इकट्ठे होंगे। एक बड़ा जब सम्मेलन होगा, लोगों की बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, सरकार पर तभी दबाव पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब ये गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे थे, क्या उन्होंने गुजरात में कुछ विकास किया या नहीं? जो पटेल है, ये गुजरात के अंदर एक ऐसी समुदाय है कि हर तरह से सक्षम है, राजनीति को लेके, पैसे को लेके, हर तरह से ये सक्षम है। तो देखा जाए कि क्या मोदी जी ने वहाँ विकास नहीं किया? मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विकास गुजरात में ही किया है। उसको एक स्मार्ट सिटी से ज़्यादा एक पॉपुलर स्मार्ट सिटी बना दिया है। अभी हम 2 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि पटेलों ने अपने आंदोलन के लिए हर एक बंदे ने 20 लाख रुपीस विड्रॉ किया है। अब अगर एक आदमी ने सिर्फ 20 लाख रुपीस एक दिन में विड्रॉ किया है, तो आप लगा सकते हैं कि कई करोड़ रुपए का जो है विड्रॉवल हुआ होगा। इस हिसाब से ही हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटेल कितने सक्षम होंगे। उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक तरीके की जो है साजिश रच दी गई है कि आरक्षण को खत्म किस तरह किया जाए। जानबूझ करके एक जो पैनल चीज़ होती है ना, उसको उठा दिया गया है कि एससी को जो है डिफीट करने की एक और उनकी कोशिश है, लेकिन हम जो है उस कोशिश को पूरा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। एक छोटे छोटे संगठन सोशल मीडिया पे भी अब आ गए हैं, वो लोग कहते हैं आरक्षण हटाओ, समानता लाओ। क्या इन्होंने समानता की बात पहले भी की थी? जी नहीं, ये समानता की बात वो आज कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पटेलों ने एक ना जरिया दे दिया है कि हाँ, हम इसके कंधे पे जो है बंदूक रख के चला सकते हैं। लेकिन जो अगर समानता की बात करते हैं, अगर ये समानता चाहते हैं, तो जो सदियों से हमारे साथ अत्याचार होता आया है, राजनीति में हो, शिक्षा में हो, या किसी भी जो भी भागीदारी है, पहले उसको पूरी कर दें। अगर कोई बराबर में है, फिर समानता की बात। आदत पाऊंगा, नाम चमकाऊंगा, वीर बबरी के साथ वीर बन जाऊंगा। शहादत पाऊंगा, नाम चमकाऊंगा, वीर बबरी के साथ वीर बन जाऊंगा। पंछ जब कपस को तोड़ कर उड़ गया, वीर लव कुश का मैं तीर बन जाऊंगा। कौम के सिकरे वफा हो जाएंगे, कौम के सिकरे वफा हो जाएंगे। मिट गए हम तो खुदा हो जाएंगे, अपनी इस कौम पे काम हो जाएगा, हो जाएंगे। इस कौम पे काम हो जाएगा, हो जाएंगे। मिट गए हम तो खुदा हो जाएंगे। बच्चों को बिगाड़ देता है, कोई बिगाड़ता है। बच्चा अगर गिरा तो उसको कहो कि क्या बात है, पढ़ाई इतनी को पढ़ ली है कि उसको याद करते करते गिर रहा है। बात अगर इस तरीके से करो तो बच्चे की दिमाग में वो चीज़ आएगी। ये भला मना कर देगा अभी इतनी सी उम्र में कि मैं नहीं पढ़ रहा। कुछ तो खुद ये तो इसकी उम्र, सरकार ऐसी है। ये तो उम्र इसकी इतनी है, ऐसी है कि अगर आप इसको एजुकेशन के अंदर जितना डालेंगे, आगे जाके इतना मन इसका पढ़ाई में लगेगा। तो आप पहुंचना वहाँ पे सभी। और ये जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, ये वाल्मीकि, पूरे वाल्मीकि समाज और इन बच्चों के भविष्य के लिए, ये बच्चे बड़े होकर कल को आपसे और हमसे सवाल ना करें कि आप हमारे लिए करके क्या जा रहे हो। क्योंकि पूरे भारत सरकार ने अब ये नीति बनाई है, आरक्षण को बिल्कुल समाप्त करने जा रही है, और आरक्षण को हमें बचाना होगा। अगर हम आरक्षण को नहीं बचा पाए तो हमारा जीना बेहतर है। ठीक है भैया, जरूर पूछना आप